अगर ये इतनी बड़ी बात हो रही तो थोड़ी सी कैटेगरी की भी बात करो ना। जो जनरल कैटेगरी वालों को एक सेकंड, एक नंबर से वो 90+% जाना पड़ता है, एक नंबर से बेचारा बच्चा मर जाता है, उसकी बातें क्यों नहीं करते? असल में ये बच्चों के लिए बात हो रही होती ना, तो मुझे लगता है बहुत पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके होते, बहुत पहले दे चुके होते, लेकिन ये बात स्टूडेंट की रही नहीं। ये बात आ गई पूरे केजरीवाल की सपोर्टिंग की, ये बात आ गई देश को तोड़ने की। अभिजीत दीपके के फॉलोअर उठा के देख लीजिए, इंडिया के नहीं मिलेंगे, सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलेंगे। 99% इंडियन है। और अगर नहीं हुआ तो ऑन द स्पॉट माफी मांगोगे? बोलो। हम हैप्पी के फॉलोइंग लिस्ट में जाइए और बस एक पाकिस्तानी फ्लैग लगाइए, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाइए, लाखों में ऐसे नंबर जहाँ पे आप तुर्की को लोग, बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग फॉलो किए हुए हैं। मैंने भी सीजेपी को फॉलो कर रखा है और उसमें परसेंटेज लगभग 33% से ज्यादा है। जो गलत है वो गलत है, ठीक ना? लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको आप गलत नहीं कह सकते। सारे पाकिस्तानी फ्लैग, सारे डंके की चोट पे कहता हूँ, आप सही कैसे बोला है? मैंने कहा है कि पेपर लीक के लिए फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। ये बस इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो फांसी चाहिए इसके लिए। दूसरा चीज और नहीं तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। उसके चेहरे के पीछे मखौटा कुछ और है। किस चीज का मखौटा है? आप जंतर मंतर जाते हैं, कितनी बार आपने किन लोगों को देखा? सोनम वांगचुक है, गद्दार है वो आदमी, बता रहा हूँ आपको। मखौटा पहना हुआ उस आदमी ने। क्यों नहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट? अभी तो आप बोल रहे थे, पूछा 100 रुपए है, हम 1000 देते हैं, हम जर्नल से हैं। बताइए। अरे हम देते हैं ना 1000। अरे बड़ी बात हो रही है ये कि अगर ये इतनी बड़ी बात हो रही है तो थोड़ी सी कैटेगरी की भी बात करो ना। जो जनरल कैटेगरी वालों को एक सेकंड, एक नंबर से वो 90+% जाना पड़ता है, एक नंबर से बेचारा बच्चा मर जाता है, उसकी बातें क्यों नहीं करते? इन्हें कोटे से आरक्षण में कम में काम हो जाता है, उसके लिए रो रहे। मुद्दा तो तुम भटका रहे हो। अगर मैं कह रहा हूँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ, 2 बार कह चुका हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तुम क्यों नहीं कहते? ये देश के विरोधियों को, गद्दारों को गोली मारे या फिर इनको गद्दार क्यों नहीं मानते हो? बोलो ना, सरजिल इमाम को मारे क्यों नहीं बोलते हो? सरजिल इमाम गद्दार था क्यों नहीं बोलते हो? जो जंतर मंतर पे आए थे, क्या है? उमर खालिद को समर्थन करने वाले क्या थे? तुम सीजेपी में तुम प्रोटेस्ट करने आए हो जंतर मंतर पे नीट के पेपर का और सारी चीजों को लीक को लेके तो आपको वहाँ पे आजादी के नारे लगाने की क्या जरूरत पड़ी? बस नीट की बात नहीं हो रही है, सबसे बात हो रही है ब्राह्मणवाद से। आजादी क्या मतलब है? आजादी क्या मतलब है? सर आप बात कर रहे थे, आजादी के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं क्या बात बोल रहा हूँ? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस हो गया। कब गए थे आप जंतर मंतर? एक सेकंड, हाँ सो रहे थे। अरे आप कब गए थे जंतर मंतर लास्ट? आज से मतलब पहले जब स्टार्टिंग से जा रहे हो क्या? वीडियो नहीं देखी? 6 को गए थे, 6 तारीख को गए थे, 20 तारीख को गए थे। सुनिए, इन्होंने वीडियो नहीं देखी, इनको कुछ नॉलेज नहीं है और ये डायरेक्ट उठ के चले आए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने। ठीक है, पता इनको सब है, इनको बोलना नहीं है। क्योंकि सुनिए, संविधान से चलेगा, ये संविधान का जो हनन करेंगे। 6 तारीख को परमिशन थी, मैं गया था, 20 तारीख को परमिशन थी, मैं गया था और इतनी वीडियो दिखा दूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं भी मांग रहा था। लेकिन उसके बाद वहाँ पे उमर खालिद का सपोर्ट हो रहा था, वो आरएसएस से मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तो मैंने खुल के कहा जो वाला आरएसएस मुर्दाबाद का बोलेगा, उमर खालिद जिंदाबाद का कहेगा, उसकी लाठी चलाने का काम मैं। और अभी भी कह रहा हूँ, डंके की चोट पे आरएसएस मुर्दाबाद कोई कह दे, यही पे डंडा डालने का काम मैं करूंगा। वहाँ पे भी मैंने बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, परमिशन से बैठो लो। 20 तारीख को परमिशन थी, मैं गया था। बोलो, जितने तुम में से नहीं उससे ज्यादा मैंने आवाज उठाई होगी वहाँ पे। अरे हम तो स्टार्टिंग से चिल्लाते आ रहे हैं भाई, पेपर लीक जब भी होता है उस पे एक नियम बनना चाहिए। जो भी पेपर लीक कराने वाला हो पूरी तरीके से जांच हो और उसको गोली मरवा देना चाहिए। मैं तो खुले डंके की चोट पे कह रहा हूँ, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खेलना ये बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जंतर मंतर पे आके तुम आतंकवादी गतिविधियां करोगे, तुम वहाँ पे आके नारे लगाओगे, तुम बोलते हो कि देश के हम बहुत बड़े रक्षक हैं, लेकिन खाने के बाद वहीं हक देते हो। ठीक है, इस चीज को तुम लोग करते हो। उसके बाद ऐसे नहीं, वैसे मैडम प्रोटेस्ट वाले कम है, मजे लेने वाले ज्यादा है। वहाँ पे नाच चल रहा है, वहाँ पे नाच चल रहा है, मस्त प्रोग्राम चल रहा है, डीजे लगा हुआ है। असल में ये बच्चों के लिए बात हो रही होती ना, तो मुझे लगता है बहुत पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके होते, बहुत पहले दे चुके होते, लेकिन ये बात स्टूडेंट की रही नहीं। ये बात आ गई पूरे केजरीवाल की सपोर्टिंग की, ये बात आ गई देश को तोड़ने की। सारे देशद्रोही उसकी पार्टी में जा रहे, क्या करने जा रहे? मैडम कोई एक ऐसा चेहरा लाओ ना जिसके पास युवा भी पीछे जाए, सोचे कि हाँ भाई कोई भी। तुम बात करते हो जिसकी जरूरत नहीं, तुम बात करे कि सरजिल इमाम कुछ कर ही नहीं, तुम कहते हो उनका आइडियल कौन है? वो उमर खालिद। कैसे हम विश्वास कर लेंगे? जितने भी यहाँ हंगर इंडेक्स क्या बोलते हैं, हंगर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं ना,
सबको निकलवा के बाहर जांच करवाइए, अभी पता चल जाएगा कितने हंगर हैं ये, ठीक है। विश्वास नहीं है आपको कि वो भूखे हैं सर, विश्वास नहीं है आपको कि वो भूखे हैं इतने दिनों से? भूखे हैं, वही अभिजीत दीपके की बात कर रहे हैं जो दिन भर प्रोटेस्ट में वहाँ पे बैठ के खूब बढ़िया फुटबॉल वगैरह खेलता है और शाम को गाड़ी में बैठ के होटल निकल जाता है, उसी की बात कर रही हैं आप। अभिजीत दीपके होटल में जा रहे हैं तो सरकार को पता क्या होगा, सरकार को मालूम होगा। भाई सरकार थोड़ी रोकने जाएगी, तू होटल में मत जा, तू कुछ खा तू मर जा। मैं ये मेरे कहने का मतलब इतना है कि जो ये लोग इस देश की जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इस देश के युवा की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी मानसिकता अलग है। वो तो बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहा है हम तो उसी के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आप कुछ और ही बता रहे हैं। ये कुछ नहीं उठा रहे हैं, ये आए हैं बस अपना चेहरा चमकाने, कुछ नहीं है। अब एक नया चेहरा लेके आना है, ये केजरीवाल का दिया गया प्रोडक्ट है, इसके ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर रहे हैं वो तो बोलते हैं कि हम किसी की पार्टी के साथ नहीं है, हमारी विपक्ष पार्टी है। अभिजीत दीपके को फॉलो करती है ना आप, अभिजीत दीपके के फॉलोअर उठा के देख लीजिए, इंडिया के नहीं मिलेंगे, सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलेंगे। 99% इंडियन है। और अगर नहीं हुआ तो ऑन द स्पॉट माफी मांगोगे? बोलो कितने परसेंट पाकिस्तानी? बोलो ना, तुम बोले हो 99%, कितने परसेंट है अरे पाकिस्तानी? कितने भी हो, जाके भी गूगल में कितने हैं? गूगल में सारे एक मिनट सर, चेक कर रहे भाई हैं, चाहिए उसके जहाँ से फॉलोअर्स आ रहे हैं ना, वो भी बता दूंगा मैं। दिखाओ ना, दिखाओ। ये सर का कहना है कि 99% फॉलोअर अभिजीत दीपके के इंडिया में। इंडियन तो मुझे बताइए, अब 22 मिलियन कुछ थे, अब तो शायद 21 कुछ बचे, तो उनमें से 2100 लोग नजर क्यों नहीं आ रहे? मैं आज तो बता रहा हूँ, आज तो बहुत टाइम हो गया, शायद लोग सोचते हो कि मैं 6 तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं 20 तारीख की बात कर रहा हूँ। 2100 लोग नजर नहीं आएंगे 6 तारीख और 20 तारीख के दिन बोल लो जब परमिशन थी। आप सीजेपी के फॉलोइंग लिस्ट में जाइए और बस एक पाकिस्तानी फ्लैग लगाइए, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाइए, लाखों में ऐसे नंबर होंगे जहाँ पे आप तुर्की को लोग, बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के लोग फॉलो किए हुए हैं। मैंने भी सीजेपी को फॉलो कर रखा है और उसमें परसेंटेज लगभग 33% से ज्यादा है। और ग्राउंड पे कितने लोग हैं? 200 लोग। जो वर्ल्ड में टॉप 10 वेबसाइट आती है, वहाँ पे इसके आईडी का ऐड चलाया जा रहा था फॉलोअर बढ़ाने के लिए। ये लोग बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट किया जाए। वहाँ पे कितने परसेंट इंडियन है? हमारी तो एक सेकंड में धर्मेंद्र आता है, मेरी तो सुन लीजिए, इन्होंने बोला धर्मेंद्र आता हमारा कैमरा ले जाता है। कौन सा कैमरा सर? वो भैया को पता है धर्मेंद्र कौन है? सर आप बताइए। इन्होंने बोला कि सीजेपी के सपोर्टर 49% पाकिस्तानी के दिखा सकते हैं। दिखा रहे हैं सर, वो कर रहे दिखा रहे हैं भाई, बिंदास रुको। आप ये डेटा बता सकते हैं कितने परसेंट इंडियन है? हाँ, ये डेटा भी तो आप बताइए कितने परसेंट इंडियन है? 90% प्लस इंडियन है। कहाँ का डेटा? एक मिनट, कौन सी जगह से इन्होंने प्रूफ कलेक्ट किया है? कौन सा डेटा है आपके पास? क्या डेटा है? मैं डेटा बोली, मैंने तो बस बोला है कि वहाँ पे मैंने फ्लैग लगाया और मैंने देखा कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग थे। मैंने कोई नंबर नहीं बुलाया, कोई नंबर और बोला होगा उससे पूछिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कितने परसेंट लोगों को देखा है? वो बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। हाँ, कॉपी कर रहे हैं सर, इनका बोलना है कि ये आपको, ये बोल रहे हैं आप कॉपी कर रहे हैं। सर का कहना कर रहा है? आप कॉपी कर रहे हैं। पिछले 15 मिनट से बोल रहा हूँ और मैं कॉपी कर रहा हूँ, अभी तक एक वर्ड निकला नहीं है, कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने वाला काम आप लोगों का है। अखिलेश यादव वहाँ से बोलेगा, उसका रट के आओगे, माइक पे भाग दोगे, बाद में कोई मीम बना के चला जाएगा, ठीक है। तो ये अभी देखो, बांग्लादेश का फ्लैग लगाया है और ये देखिए, स्क्रॉल करते जाइए। और अभी पाकिस्तान का, अभी मैं पाकिस्तान का भी लगा। फॉलोअर आता कितने परसेंट? नहीं, परसेंटेज मैंने नहीं बोला, मैंने कभी देख लो तुम ही, साफ हो जाएगा ना, और यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा के साफ हो जाएगा ना। इसका मतलब पाकिस्तानी हो गया। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तानी हो गया। जो इसका मतलब पाकिस्तानी हो गए। अगर ये बताओ, इंडिया के लोग पाकिस्तान का फ्लैग लगाएंगे तो क्या होंगे? इंडिया के लोग होंगे वो। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते वो इंडिया के लोग हैं, लेकिन अच्छा सुनिए, अच्छा मान लेते वो इंडिया के लोग हैं, बस फ्लैग लगा रखा है, तो उनका मानसिकता क्या होगी? जो पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहा है, उनकी मानसिकता वही होगी भारत तोड़ने वाली। अगर भारत तोड़ने वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो देश इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। और वही स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे जो भारत तोड़ने की बातें करते हैं, जो उमर खालिद कहता है, वो सर्जिल इमाम कहता है कि भारत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और वही लोग ही है मैडम, वही लोग है सारे। जिन्होंने अपने नाम के आगे पाकिस्तान का झंडा लगा रखा, क्या वे इंडियन होंगे? ये देखिए, जो गलत है वो गलत है, ठीक ना। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको आप गलत नहीं कह सकते। सारे पाकिस्तानी फ्लैग, सारे डंके की चोट पे कहता हूँ, आप सही कैसे कह रहे हैं बताइए? आप सही कैसे कह रहे हो? रीजन ये है कि 6 साल के अंदर सारे 12,000 लड़के मारे जा चुके हैं पेपर लीक के कारण। ओनली पर साल 2,000 बंदे मरते हैं पेपर लीक के कारण।
इस नीट के पेपर जो लीक किए उसमें 14 बच्चे मार चुके, कोई मुसलमान भाई साहब अभी तक कहाँ थे आप? यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था लखनऊ में भी, सीजेपी वाले करने गए थे, इनको पीछे उल्टे पैर भगा दिया, वहाँ के स्टूडेंटों ने खुद बता दिया हमें पता है कैसे स्टूडेंट प्रदर्शन करना है, कैसे खिलाफ में बातें कर लिए। लेकिन अगर ये सच में स्टूडेंट के लिए आए होते तो भारत दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के स्टूडेंट यहाँ सर भारत से कितने आते, क्योंकि सब स्टूडेंट को पता है ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश के विरोध में बात करने वाले लोग हैं, लॉजिक इन लोगों के अंदर नहीं है, सिविक सेंस का चीज नहीं है इनके अंदर। एक मिनट के लिए मैं प्रदर्शन की तरीके से हो जाए, दंगे की तरीके से नहीं। एक मिनट के लिए मैच चाहिए, एक मिनट के लिए बस भाई साहब की बात सुनेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी 99% फॉलोअर थे, भाई पूछा तो 90, अभी थोड़ी देर बाद 80 पे आ जाएंगे, बदलते रहे, कल तक 0 पे आ जाएंगे, बोलेंगे सब पाकिस्तानी है। पेपर लीक को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, पेपर लीक सबसे बुरी चीज है। यहाँ पे जंतर मंतर पे लोग बैठे हैं, ठीक है बैठे हैं, लेकिन केरला में जब लोग बैठते हैं तो उन्हें वाटर कैनन से मार के भगा दिया जाता है। पंजाब में जब लोग बैठते हैं तो वहाँ देखा नहीं जाता है। कर्नाटका में 400 दिनों से किसान प्रोटेस्ट में बैठे हैं, किसी का ध्यान भी नहीं है, नेशनल मीडिया का ध्यान भी नहीं है, तो वो गलत नहीं है। आप सुनिए, केरला में बच्चे प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोलूं, जितनी बातें इन्होंने बोली यहाँ पे किसी ने भी उसको जस्टिफाइड किया? मैं जस्टिफाइड कर रहा हूँ, अरे जाके वीडियो उठा के देखो, जाके वीडियो उठा के देखो केरला में। देखिए सबने जस्टिफाई, अरे मैं उसको कर रहे थे, एक बार रुक के बचा दो। इतनी बात बंदा बोल रहा है, सब में फाइट का मतलब मालूम है, एक बार वापस आ जा रहा है, जस्टिफाइड का मतलब मालूम है। जस्टिफाई कर रहा है। अरे पेपर लीक का विरोध सब कर रहे हैं, हम भी पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं। हम एज ए स्टूडेंट नहीं चाहते कि इस देश में पेपर लीक हो, नहीं चाहते हैं, लेकिन एक सिलेक्टिव नैरेटिव आप नहीं चला सकते हैं। आप उसी नजर से दिल्ली के स्टूडेंट को देखिए, उसी नजर से आप केरला के स्टूडेंट को देखिए, उसी नजर से आप पंजाब और कर्नाटका के स्टूडेंट को देखिए। कितनी बार सीजेपी ने पोस्ट किया था जब कर्नाटका में कांग्रेस की रैली की वजह से 4 लड़कियों के एग्जाम छूट गए थे नीट के, कितनी बार उसने तो अभिजीत दीप्ते ने बोला सेंट्रल की बात है, जब वहाँ पे उसके सामने कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पे सेंट्रल का क्या काम? जो नीट एग्जाम होता है कौन सी गवर्नमेंट कराती है? सर वहाँ तो जो सेंटर जहाँ गए वहाँ तो जवाब में दीजिए आप, जो नीट का एग्जाम होता है कौन सी गवर्नमेंट कराती है? अरे सुनो मेरे पता जाता है नहीं, बस गोल गोल जलेबी बनाना। भाई अरे कौन सी गवर्नमेंट कराती है? अगर छत्तीसगढ़ में नीट का एग्जाम हो रहा है तो क्या वहाँ पे स्टेट सरकार नहीं होगी क्या वहाँ पे? एक मिनट सेंट्रल के ऊपर आती, स्टेट की तो रहेगी ना, स्टेट की नहीं। इन्होंने कहा एक मिनट सुन लो तो इन्होंने कहा कि कौन सी सेंटर कराती है कि स्टेट कराती है। अगर कोई नीट का स्टूडेंट जा रहा है, मैं उसका हाथ पकड़ लूं, कहूं कि आज तू एग्जाम नहीं देने जाएगा, वो केस करेगा तो क्या सेंटर पे केस होगा कि उस पे इंसान पे केस होगा? तो सेम यही है, उनकी रैली की वजह से अगर 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी पड़ेगी और उसके लिए सीजेपी को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और सीजेपी को आवाज उठानी पड़ेगी। अभिजीत दीप्ते तो उसको डिफाइन ही नहीं कर रहे, बोल रहे सेंट्रल की, क्योंकि उन्होंने एक आई ओपन कर रखा है ना, अभी दोनों आई ओपन करना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट को देखिए, आप सारे प्रोटेस्ट के लिए बोलिए, हमने कभी भी आपके प्रोटेस्ट को विरोध नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि पेपर लीक का विरोध होना चाहिए और होगा। जिस तरह से उसको सपोर्ट करते हो उसके बारे में बात करो ना। यहाँ पे किस प्रोटेस्ट के बारे में बात करना आपका धर्म बनता है, इसके बारे में बात करो आप। लेकिन आप इसको क्या कहते हो कि ये तो अभी लोग दिखा रहे थे ना कि ये बोला है, मैंने कहा है कि पेपर लीक के लिए फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। ये बस इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो फांसी चाहिए इसके लिए। नहीं, जो मंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है। फांसी दो, अगर SIT का जांच करो, CBI का जांच करो, फांसी दो, क्योंकि मंत्री अपने सर पे जाके कागज नहीं बांटता है, ब्यूरोक्रेसी उसके पीछे होती है। उनको फांसी के लोगों ने ना ऐसे कान में उंगली डाल रखा है, पिछले आधे घंटे से बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक कराता है उसको गोली मरवा दो, वो सुनाई नहीं दे रहा है। हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं? जो यहाँ पे उमर खालिद के सपोर्ट में नारे लगे, हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं? जो यहाँ पे इस देश के युवा, वीडियो दिखाओ कहाँ थे? अच्छा मैडम आप मुझे बताओ, 150 करोड़ की आबादी इस देश की है ना? इलेक्शंस होते हैं ना, तो वो इलेक्शंस फ्री तरीके से कैसे हो जाती है? पहले पूरा सुनो, वो 150 करोड़ की आबादी में इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो जाती है, लेकिन 10 करोड़ के स्टूडेंट का जो पेपर है एग्जाम वो नहीं होता, तो लीक हो जाता है। ये क्यों होता है? ये मैं खुद ही बोल रहा हूँ, सरकार की सबसे बड़ी कमी है, पेपर लीक को सुधार किया जाए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर, इस पे सरकार को देखना चाहिए। अगर पेपर लीक होगा तो सरकार को इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि क्यों पेपर लीक हुआ है और इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन मुझे
इस्तीफा नहीं चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। फांसी क्यों देनी है? अभिजीत दीपके को फांसी क्यों देना चाहते हैं? नहीं, अभिजीत दीपको को नहीं बोल रहे हैं वो। दे दो दूसरा चीज और नहीं तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों? उसके चेहरे के पीछे मखौटा कुछ और है। दूसरी किस चीज का मखौटा है? आप जंतर मंतर जाते हैं? बिल्कुल जाती हूँ। कितनी बार आपने किन लोगों को देखा किन लोगों को? वहाँ 45 साल 50 साल के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, हाँ। वो डफली गैंग वहाँ बैठा हुआ है। हाँ। कोई धर्म के नाम पे कोई सनातन को गाली दे रहा है, कोई वहाँ पे उमर खालिद की बात लेकिन कर सर, आप रहे हैं। एज की बात कर रहे लेकिन हैं। वहाँ पे नीट की बात मैं बताता हूँ ना आपको, मुझसे पूछिए। हुआ ये कि वहाँ पे अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि नीट के जो विद्यार्थी हैं इधर आ जाओ। 4 बार बोला मन से कि जो नीट के विद्यार्थी हैं वो इधर पास में आ जाए। 6 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए, 6 बच्चे भी नहीं थे वहाँ पे। वहाँ कौन है वो लोग? अरे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम की भैया, एग्जाम की। 4 लोग भरे पड़े वहाँ पे और कुछ नहीं है। एक एक की जन्म कुंडली खुल जाएगी वहाँ पे। अभी कल तक ही सुनो मेरी बात। अभी सुनो अरे सुन लो। ताहिर हुसैन को अभी आतंकवादी बैठे हुए हैं, कौन है? मैं बताता हूँ। ये सुनिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। ये लेकर के तुरंत आपको बाहर निकाल देंगे अगर एक उल्टा सवाल पूछ दिए तो। उनके पास अरे उन लोग सुनिए, एक बात बताइए, अन्ना हजारे का यहाँ पे था आंदोलन, यहीं थे, दिल्ली में ही था। एक भी एंटी नेशनल आदमी वहाँ पहुंचा था? कोई भी नहीं। अरुंधति राय जो यासीन मलिक की बॉयफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, अरे वो लड़की है लड़का है पता नहीं, वो क्या कहती है कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट कभी था ही नहीं, समझे? और कहती है हमारे जो फौजी हैं वहाँ इज्जत लूटते हैं लोग कश्मीर में। अरुंधति राय ये कहती है वो तो हिंदुस्तान के साथ ही नहीं है। सोनम वांगचू सुनिए, सोनम वांगचू को अगर कोई यहाँ पे अच्छा समझता है तो मैं बता दूं वो चाइनीज एजेंट है। वहाँ का डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा वहाँ पे। ये कैसी भूख हड़ताल है? वो भूखे हैं, बाकी सारे एक सेकंड अंकल जी थोड़ा सा इधर आइएगा। आप हमसे सबसे बड़े हैं, शायद अंकल जी भी बुजुर्ग हैं। अगर हमारे घर में अगर हमारे पापा जी अगर मार दे या चाचा जी मार दें तो हम क्या इनके साथ में मिल करके घर में आग लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना। सोनम वांगचू का ये बयान है, जब पिछली बार लद्दाख में बैठा हुआ था वो, ये बयान है उसका कि लद्दाख के लोग चाइना को रोकते हैं, ठीक है, चाइनीज को रोकते हैं अंदर घुसने से। इस बार जब चाइनीज आएंगे तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। ये सोनम वांगचू का बयान है। कश्मीर को डिफाइन कर रहा हूँ ना मैं। बताइए क्या सही है? आज 19 दिन से बैठा हुआ भूख हड़ताल मरने के कगार पे सरकार सुनी नहीं है। सुनो पीसफुल तरीके से ताहिर हुसैन को कल कड़कड़डूमा कोर्ट ने कुछ भी घंटे से एक ही चीज बोल रहे हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 2020 के दंगे भैया एक दिन में 4 बार बाथरूम जा रहे हैं, ये बताइए ना। सवाल आंसर बताइए भैया आंसर देने दीजिए ना, आंसर देने दीजिए। 4 दिन बंदा खाना ना खाए ना मर जाता है। इस उम्र में सब नौटंकी हो रही है। जवाब दीजिए। सोनम वांगचू है, गद्दार है वो आदमी, बता रहा हूँ आपको। मखौटा पहना हुआ उस आदमी ने। अभी एक बात बताओ, ताहिर हुसैन को अभी कल ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया कि ये 2020 के सीए के आंदोलन में था। 51 लोग वहाँ पे मरे थे और इसके घर से वो आंदोलन चलाता, वो लड़ाई चली थी, वो उसने हत्याएं करी थी। उसके लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कल ताहिर हुसैन को दोषी किया। नावे जो कि वहाँ पे खाना बांट रहा है, आप उसकी वीडियो देख लीजिए, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वो ताहिर हुसैन के सपोर्ट में जा रहा है वहाँ पे। हाँ, आप देखिए ना जाके इन चीजों को। वो लोग, मैं कह रहा हूँ, तमाम गद्दार लोग, तमाम देशद्रोही लोग, मैं अभी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं अभी भैया से ही सोनम वांगचू को ही गलत साबित करवा दूंगा। ये अगर ये इनके में कुछ भी, अगर इनमें कुछ भी वो ह्यूमैनिटी बची होगी तो। एक बात बताइए, आप कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। तो आप ये बोलेंगे कभी कि कश्मीर का रेफरेंडम होना चाहिए? कभी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये बात सोनम वांगचू बोलता है तो बोलिए गद्दार है कि नहीं है? गद्दार कैसे हो गया? पाकिस्तान में गाली नहीं।
सर गाली नहीं, गाली नहीं। अरे ठीक है, हम सॉरी बोलते हैं भैया की तरफ, थोड़ा सा होता है। बात हो रही है, झगड़ा तो माफी चाहते हैं, माफी चाहते हैं, गाली गाली एक्चुअल में मेरी बात सुनो भाई जो देश यार इसे खोल दो यार, उसके बाद सपोर्ट सर आप डिफाइन कीजिए, सर डिफाइन कीजिए जो बोला आपने। आप ये कैसे बात करोगे? सबको देश का गद्दार बना रहे हो, आप किससे फिर बात करोगे? अच्छा क्या हमारी वाली बातें कर रहे हैं तो क्या करें भाई साहब? सोनम वांगचुक जो अभी लद्दाख को लेकर उल्टा बोला है, बोला है कि हमें सरकार, अगर हमारी बातें सरकार नहीं सुन रही है तो हम तो चाहेंगे कि चीन का जो जासूस होता है उसको हम एंट्री देंगे, उसको हम रास्ता बनाएंगे। ये स्वयं सोनम वांगचुक बोल रहा है। अब बताइए कहाँ तक सही है? इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। नहीं, ये तो आपको जानकारी नहीं है। आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है उसका वो बयान नहीं सुनेगा। गजब बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे बंदे को पेल दो तो फिर उसमें भी मजा आएगा फिर हम लोगों को। गजब बात कर रहे हैं भैया, एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए नीट मुद्दा जो है ना वो बहुत अच्छा मुद्दा है। नहीं देखिए वो मुद्दा बहुत अच्छा है, मगर उसको उठाने वाले गलत लोग हैं। तो हम लोग नीट मुद्दे की सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं एजेंडा कहाँ जा रहा है आपको पता है? आपको पता है वो एजेंडा कहाँ जा रहा है? आपको पता है वो एजेंडा सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आपके बच्चे ने अभी डबली गैंग छोड़ो, अभी जो 12,500 जो बच्चे मर गए, 12,500 6 साल के अंदर। अच्छा 6 साल। भैया नीट का मुद्दा तो बराबर है, नीट का मुद्दा बराबर है। भैया 500 बच्चे जो मर गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? वो इंडियंस हिंदू नहीं और थे? मुस्लिम से मतलब ही नहीं है। हिंदू आप मुस्लिम ही लोग करवा रहे हो, आप ही लोग करवा रहे हो। हिंदू मुस्लिम किसने किया यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम किसने किया? सर सोना आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहे हम। एक बात बताइए, वहाँ पे जंतर मंतर पे नीट को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन वहाँ ठीक है। उसके बाद यासीन मलिक का सपोर्ट किया जाता है, जो आतंकवादी इस देश के नागरिकों को मारने में सबसे बड़ा हाथ निभाया है, उसका समर्थन वहाँ पे किया जा रहा है। सौरभ दास किसके साथ है? वो उसका फोटो था सरजिल इमाम और एक उमर खालिद, दोनों के साथ फोटो है उसका, और वो ओपनली कहता है कि मैं उसको आतंकवादी नहीं मानता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, अगर तू उसको आतंकवादी नहीं मानता तो तू मेरे सामने आकर बोल, तेरे को वही मारूंगा मैं फिर। अरे सर क्लियर बता रहा हूँ। बोलते हैं वो, मतलब सुनिए भैया, आप हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। वो प्रेमानंद जी महाराज को प्रेमा ब्रो बोलता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? कौन बोलता है ब्रो? विजेता भैया। गलत है, उसको ब्रो कैसे कह सकते हैं?